हेलो प्यारे जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज बात करते हैं क्लास 12 बायो मानव स्वास्थ्य और रोग के ऊपर, जो कि यह चैप्टर जो आ जाती है 8वां चैप्टर आती है। और यह हमारे दैनिक जीवन और एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। और ये साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन आवे चाहे ना आवे, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है और बहुत ही इसका महत्व होता है। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम सारे बीमारियों के बारे में, किस प्रकार से कौन सी बीमारी फैलते हैं, किस प्रकार से कौन सी बीमारी से हम सुरक्षा पा सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे तो कौन सी बीमारी नहीं फैलेगी। इन सब बातों पर हम इस चैप्टर में करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले चैप्टर जो है, तो चैप्टर का नाम ही है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो मानव स्वास्थ्य और रोग, तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे चैप्टर के अनुसार स्वास्थ्य, क्योंकि मानव स्वास्थ्य, मानव तो जानते हैं मानव क्या होते हैं, और उसके बाद करें मानव स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य हम कहते किसको है। तो दोस्तों स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ हो जाता है रोगों की अनुपस्थिति। जब यानी कि शरीर में रोग अनुपस्थित रहेगा, यानी कि जब शरीर में रोग नहीं रहेगा, तो उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं बीमारी की अनुपस्थिति या रोगों की अनुपस्थिति या रोगों से मुक्त शरीर को हम क्या कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी कि जिस भी शरीर में या जिस भी मानव में क्या होगा, रोग नहीं होगा, रोग अनुपस्थित रहेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्वास्थ्य कह देंगे। समझ गया। तो स्वास्थ्य को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, तो WHO यह होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक स्थिति है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यह बताती है कि स्वास्थ्य जो है एक प्रकार की स्थिति है, जिस स्थिति में क्या होना होता है, जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परिपूर्ण होता है। यानी कि WHO कहता है स्वस्थ हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो व्यक्ति क्या होते हैं, जो पहला बात शारीरिक, दूसरा मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, परिपूर्ण हो। यानी कि तीनों से क्या होना चाहिए, परिपूर्ण। जब कोई व्यक्ति यह तीनों से परिपूर्ण होते हैं तो उसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। लेकिन जब इन तीनों में से किसी भी एक में कमी आ जाए या दो में कमी आ जाए, तीनों में कमी है, तो उसको हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। न कि स्वास्थ्य का मतलब होता है बीमारियों से दूर रहना। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी क्या है, शारीरिक, यानी कि शारीरिक स्थिति उसकी सही नहीं है। शारीरिक स्थिति मतलब ये होते शरीर की कोई अंग नहीं है, यानी कि वो विकलांग है, यानी कि वो क्या है, विकलांग है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कह सकते। यदि हम मानसिक स्थिति की बात कर ले, तो मानसिक स्थिति यह होते हैं जिस प्रकार से समान आदमी रहते, सभी चीज को समझते हैं, बुझते हैं, इसके बाद क्या करते, एक्सप्लेन करते, किसी चीज को समझने की क्षमता होते हैं, लेकिन जिसमें मानसिक स्थिति खराब होती है, या तो क्या होते, व्यक्ति कम समझते होंगे, या तो पागल होगा, या तो जिसको हम अधपागल भी कहते हैं, अधपागल होगा, या कोई चीज को समझने की क्षमता नहीं होती, बकने का कुछ, बोलने का कुछ, बक देता है कुछ। इस प्रकार से जो होते हैं, जिसको हम मंद बुद्धि कहते हैं, कम बुझने वाला आदमी कहते हैं, उसी को मानसिक स्थिति कहते हैं। अब हट्टा कट्ठा बहुत बढ़िया है, पूरा बढ़िया उसका शरीर है, लेकिन मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तो फिर उसको हम अस्वस्थ कहेंगे, स्वास्थ्य उसको नहीं कहेंगे। सामाजिक रूप से भी क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। और सामाजिक रूप क्या होता है, जो सामाजिक रूप जो होते हैं, सामाजिक रूप में जिस प्रकार से आम आदमी सब आदमी रहते हैं, आम आदमी जैसे सब रहते हैं, इस प्रकार से उसको रहना चाहिए। जैसे कुछ अलग रहते हैं। अब आम आदमी कैसे रहते, मान चल कहीं पर हल्ला हुआ तो वहां पर क्या होते हैं, अचानक से हुआ तो वहां पर सब आदमी दौड़ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब कुछ आदमी ऐसा न होता है, तो हो रहा है तो उसको हो रहा है, हमको उससे क्या लेना देना है। इस प्रकार से फिर WHO कहता है वह स्वास्थ्य नहीं है।
यदि माने कि चलो 10 आदमी है एकदम बैठकर हाँ हाँ ही हंसी मजाक सब हो रहे हैं, और उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको एकदम गुस्सा आती है, कुछ व्यक्ति ऐसा है जो एकदम एकांत में रहना चाहता है, कुछ व्यक्ति ऐसा है जिसको क्या होते हैं आदमी सबसे कोई किसी प्रकार की मतलब ही नहीं है, वो अकेला रहना चाहता है, किसी को कोई टेंशन फिक्र कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो रहता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अस्वस्थ कह सकते हैं। यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो स्वस्थ रहते हैं यानी कि इस प्रकार जो परिपूर्ण रहते हैं उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। क्लियर? जब लोग क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जब क्या होते हैं लोग स्वस्थ होते हैं, तो स्वस्थ लोगों में क्या होते हैं, काम करने की क्षमता अधिक होती है। यानी जो स्वस्थ होगा किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, जो किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित नहीं होगा तो वह उसमें क्या होगी, तो उसमें होगा काम करने की क्षमता अधिक। और जब काम अधिक करेगा कोई भी व्यक्ति, जब काम अधिक करेगा तो उत्पादकता बढ़ती है, काम अधिक करेगा तो उत्पादकता बढ़ती है। अब काम अधिक करने से उत्पादकता कैसे बढ़ा, जिस प्रकार से माने चलो गांव घर में रहते हैं और गांव घर में रहते हैं, काम अधिक करते हैं, यानी कि 10 भैंस रख लिए, अब 10 भैंस रख ली तो 10 भैंस का दूध अधिक होगा, तो ये क्या होगा, उत्पादकता। अब माने चलो जो एकदम स्वस्थ रहते हैं, 5 परिवार है, सब आदमी स्वस्थ रहते हैं, जमीन ढेर सारा है, 5 बीघा खेती कर लेते हैं, 5 बीघा खेती करते तो उससे चावल गेहूं इत्यादि चीज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो वही उत्पादकता कहती है। जब क्या होते हैं स्वस्थ आदमी रहते तो काम अधिक करते हैं, काम अधिक करते तो उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है। और जब उत्पादकता बढ़ती है तो आर्थिक संपन्नता आती है, उत्पादकता बढ़ती है तो क्या आती है, आर्थिक संपन्नता आती है। क्लियर? इसके बाद जब लोग क्या होते हैं, जब लोग स्वस्थ रहते हैं, क्या होते हैं, जब स्वस्थ रहते हैं लोग, तो स्वस्थ रहने से क्या होते है, उसके आयु काल बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि कितना आदमी बीमार रहते हैं, तो जीने का आदमी का माने कि चलो 60 से 70 साल है, जो आदमी बीमार रहते तो 40 से 50, 30 से 40 से 20 से 30 की एज तक में क्या होती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जब स्वस्थ रहते आदमी, तो स्वस्थ रहने से क्या होती है, तो स्वस्थ रहने से उसकी आयु काल बढ़ती है, यानी कि उसकी आयु लंबी हो जाती है, यानी कि उसकी उम्र लंबी हो जाती है, यानी कि अधिक दिनों तक जीते। जो स्वस्थ रहने से लोगों की स्वास्थ्य से क्या होती है, लोगों की आयु काल बढ़ती है। और जब आयु काल बढ़ती है तो उससे क्या होते हैं, शिशुओं तथा मातृ मृत्यु दर कम हो जाती है, शिशुओं तथा मातृ मृत्यु दर कम होते हैं। अब कहिएगा जो स्वास्थ्य से सर मातृ और शिशु का क्या लेना देना है, तो शिशु यानी कि देखते होंगे हॉस्पिटल में कितना क्या होते हैं, जब संतान होते हैं या बच्चे होते हैं तो उस स्थिति में क्या होते हैं, कितना बच्चा क्या होते हैं, जन्म लेते ही मर जाते हैं, कितना बच्चा क्या होते हैं, घर में रहते एकदम दवाई सब का अथी चालू हो जाता है। तो जब आदमी क्या दवाई सब क्यों दिए जाते हैं, जन्म लेते ही बच्चा क्यों मर जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि उसकी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जब स्वस्थ रहेंगे तो सारे के सारे पोषक तत्व आपूर्ति होती रहेगी, जिससे बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे मरेंगे नहीं तो मृत्यु दर क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से मातृ में वो होता है, कितना मातृ को सुने हैं कि जन्म देते ही माँ मर गई, बच्चे हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं, बीमारियां सब होते हैं, जो क्या होते हैं, बीमारियां सब आती है। जब इस प्रकार से बीमारियां नहीं आएगी तो फिर माँ और बच्चे क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और माँ बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तो फिर क्या होगी, उसकी मरना कम हुआ तो मृत्यु दर घटेगा, और मृत्यु दर घटेगा तो आयु काल उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद यदि हम बात कर ले तो स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होते हैं। अब ये तो हो गया इतना, जो स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो क्या होगी, काम की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति आएगी, आर्थिक संपन्नता आएगी। स्वस्थ रहेंगे लोग तो उसकी आयु काल बढ़ती है, आयु काल बढ़ते हैं तो जिससे क्या होते हैं, शिशु और मातृ की मृत्यु दर कम हो जाती है। ये हो गए। लेकिन स्वास्थ्य जो खराब होते हैं, स्वास्थ्य जो बिगड़ जाते हैं, स्वास्थ्य जो प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित होने वाला कौन कौन सी बातें, किन किन बातों से हमारा स्वास्थ्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य जो प्रभावित होते हैं वह होते हैं अनुवांशिक विकार। किसके कारण, अनुवांशिक विकार। अब ये अनुवांशिक विकार क्या होते हैं, तो अनुवांशिक विकार एक ऐसी विकार है जो क्या होते हैं, अपने माता और पिता से कुछ रोग क्या होते ट्रांसफर होगा। अब मान के चलो किसी की माँ को एड्स हुआ है, किसी माँ में क्या है, एड्स है। अब उस माँ में जब एड्स है तो उसके गर्भ में जो संतान पल रहा है, यदि या उस माँ की जो संतान दूध पी रहा है तो उसमें भी एड्स होने की संभावना है।
तो अब ये जो एड्स जो है, बच्चे तो कहीं पर जाकर सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो एड्स कैसे फैलते, सेक्सुअल रिलेशन से फैलते हैं या ब्लड ट्रांसफर से फैलते हैं, इत्यादि प्रकार से फैलते हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा तो कहीं कुछ नहीं किया, हाँ, लेकिन उसकी माँ कहीं ना कहीं कुछ किया है, जिसके कारण उसकी माँ में एड्स हुआ है, और वही एड्स किस में आ रहे हैं, बच्चे में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो यानी कि जो बीमारी क्या होते हैं, माता या पिता से संतान में आते हैं, जो बीमारी क्या होते हैं, माता या पिता से संतान में आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आते चलती है, तो उसी को कहते हैं अनुवांशिक विकार। तो स्वास्थ्य हमारे प्रभावित होते अनुवांशिक विकार के कारण में। बात करें तो संक्रमण से। अब संक्रमण से किस प्रकार से होता है, मान के चलो कोरोना के संक्रमण हो, कोरोना संक्रमण कर लिया, तो कोरोना के संक्रमण से कोरोना वायरस हो गया। इसके बाद मान के चल प्रोटोजोआ, खनिज इत्यादि प्रकार की जीवाणु सुखजीव क्या होते हैं, जब संक्रमण करते हैं, मान के चलो मच्छर काटते हैं, तो मच्छर काटने से क्या होगा, मलेरिया होगा, मलेरिया होगा तो बीमार पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, स्वास्थ्य गड़बड़ आ जाएगा, फिर क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। तो संक्रमण से, अनुवांशिक विकार से और संक्रमण से प्रभावित हो। इसके साथ साथ और यदि बात करते हैं तो हमारी जीवन शैली यानी कि हमारे रहन सहन से भी क्या होते, स्वास्थ्य प्रभावित होते। अब हमारे जीवन शैली रहन सहन से कैसे प्रभावित होती, अब जीवन शैली में आ जाते खान पान, नियमित साफ सफाई, रहन सहन, ये सब होती है। मान के चल क्या है, यदि हमारी जीवन शैली की बात कर ले, तो जीवन शैली में मान के चलिए एकदम कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ढेर सारा दारू पीते, दारू पीने से क्या होती है, बीमारी आ जाती है। अब कोई है आदमी बहुत दिनों से सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, बहुत दिनों से गुटखा का सेवन कर रहे हैं, बहुत दिनों से खैनी का सेवन कर रहे हैं, बहुत दिनों से ढेर सारी प्रकार की नशाएं करते हैं, इसके कारण क्या होती है, इसके कारण भी स्वास्थ्य खराब होती है। तो यह होती है हमारे दैनिक जीवन की रहन सहन या जीवन शैली। इसके साथ साथ और हो जाता है, अब मान के चलो कोई संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति के पास रहते हैं, जानते हैं उसको बीमारी है, वो बीमारी फैलने वाला बीमारी, फिर भी उसके संपर्क में आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, इस प्रकार से जो बीमारी होते हैं तो उसको हम कौन सा कहते हैं, सॉरी, इस प्रकार से हमारी जीवन शैली में क्या होती है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह बात सब होती है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हम, अच्छा क्या बताओ, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हमारे लिए स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है कि स्वास्थ्य प्रभावित यानी कि स्वास्थ्य खराब होना, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमारी स्वास्थ्य क्या हो, अच्छी हो। तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा यानी कि स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, तो स्वास्थ्य खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको कुछ शर्तें होंगी, कुछ नियम्स होगा जिसको फॉलो करना होगा, जिसके कारण मेरा जो क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य जो है खराब नहीं होगा, स्वास्थ्य मेरा ठीक ठाक रहेगा। इसके लिए कौन कौन से शर्तें हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या होती है, यानी कि जब हम स्वास्थ्य को अच्छा बना रखना चाहेंगे तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, किन किन नियम्स को फॉलो करना होगा। तो हमें अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तो सबसे पहला जरूरी बात जो होती है, हमें संतुलित आहार ग्रहण करना होगा। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि तबीयत मेरा ठीक ठाक रहे, बच्चों की तबीयत ठीक ठाक रहे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो आहार यानी कि भोजन जो करेंगे तो भोजन कैसन होना चाहिए, तो वह संतुलित आहार। और संतुलित आहार हम किसको कहते हैं, तो संतुलित आहार उस भोजन को कहते हैं या उस आहार को कहते हैं जिस आहार में आवश्यक मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आवश्यक मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा इत्यादि जो भी पोषक तत्व हैं, यदि सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में भोजन में उपस्थित रहता है तो उसी भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। जैसे संतुलित आहार रहेगा तो शरीर में रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है जो संतुलित आहार वाले भोजन ग्रहण करेंगे तो शरीर में रोग होगा नहीं, रोग तो होगा लेकिन यह होते चांसेस कम हो जाती है। जैसे अब ऐसा थोड़े होता है जो नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो पास हो ही जाएगा। अब ऐसा है तो ढेर सारा पढ़ेंगे तो फेल नहीं होंगे, हो सकता है रोज तबियत खराब हो जाए या और कोई कारणवश हो जाए, एग्जाम नहीं दे पाए तो फिर फेल हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से संतुलित आहार वाले भोजन ग्रहण करेंगे
100% नहीं कि तबीयत खराब नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, हो सकता है लेकिन चांसेस कम बन जाते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य में होनी चाहिए। अब जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य अपन पर्सनल की, जैसे माने चलो जो कपड़ा हो गया, दैनिक क्रियाकलाप हो गया, इसके बाद ब्रश हो गया, खान पान हो गया, ये सब को क्या करना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, समझिए। इसके बाद घरेलू स्वास्थ्य, अब ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम अपना पूरा एकदम सेंट सांठ मार के हिट हाट झीट झाट में है, लेकिन घर में क्या है, ढेर सारे कचरा रखे हुए हैं, इधर गंदा है, उधर गंदा, उधर गंदा, सारे ढेर सारे कचरा रखा हो, अपना एकदम पूरा गिर जाता है, फिर स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, अपना स्वस्थ रहें और साथ साथ घर को भी स्वस्थ रखें, यानी कि साफ सुथरा रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वच्छ भोजन एवं जल। अब भोजन भी करेंगे तो स्वच्छ भोजन करेंगे, जो साफ सुथरा भोजन रहेगा। भोजन बनाने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से धोएंगे, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ अच्छा तरह से धोएं, बर्तन भोजन जब बन जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से ढक कर रखें, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या अन्य जीव जंतु ना गिर जाए, इस प्रकार से हम। और भोजन में क्या होना चाहिए, भोजन पका भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं आधा पका आधा काचा, इस प्रकार से भोजन करेंगे तो फिर क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो अच्छे भोजन और स्वच्छ भोजन एवं स्वच्छ जल भी होना आवश्यक है। बात करते हैं शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होनी चाहिए। अब इस प्रकार से ना करेंगे जो एकदम अच्छा भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं, घरेलू एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सांस जो ले रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हवा गंदी है, यानी कि जहाँ पे क्या होती है, मान के चलो कोई गांजा पी रहा है, कहीं पर सिगरेट पी रहा है, कहीं पर ढेर सारे धूलकने हो रहे, वहां पे एकदम है, वहां पे बसे वहां पे रहते हैं, तो फिर क्या हो सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार से बचते हैं, तो उस प्रकार से हम बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पर रहना वहीं पर, मान के चलो कहीं चिमनी में काम कर रहे हैं, तो चिमनी में काम करते वहां क्या होते हैं, ढेर सारे धूलकने उड़ते हैं। अब धूलकन से बचेंगे कि सब क्या काम छोड़ के भाग देंगे, अरे काम करना है तो करो, ठीक है, लेकिन उससे बचो। अब बचेंगे किस प्रकार से, जो कान में है तो कान में एकदम से गमछा लपेट लेंगे, इसके बाद नाक और मुंह में है तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, अब ऐसा सोचेगा कि सर मास्क लगेंगे तो क्या धूलकन अंदर नहीं जाएगा, हाँ अंदर जाएगा, लेकिन मात्रा कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वास्थ्य उतना प्रभावित नहीं हो सकता। अब कोयला के खदान में रह रहे, कोयला के खदान में क्या होते, ढेर सारे धूलकन उड़ते, तब वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर कर लेंगे क्या, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ताकि शरीर के अंदर धूलकन कम पहुंच जाए। चलिए, इसके बाद व्यायाम एवं विश्राम करना चाहिए, व्यायाम एवं विश्राम करना चाहिए। अब मान के चले कितना का काम होता है जो कि बैठे बैठे एकदम करते हैं, तो जो बैठे बैठे करते हैं उसको क्या करना चाहिए, दिन प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अब किसको व्यायाम नहीं करना, वैसे तो व्यायाम सभी को करना चाहिए, तो कितना होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ते हैं या गाय भैंस चराते इत्यादि घर का काम करते हैं, तो उसका व्यायाम वही काम का साथ ही साथ हो जाता है। तो आदमी व्यायाम नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन जो आदमी मान के चलो कोई दुकान चला रहे, दुकान चलाते एकदम पूरा दिन बैठा हुआ रहता है, उसको व्यायाम करना होता है। अब मान के चलो किसी का ऑफिशियल काम है, ऑफिस में तुम कुर्सी पर बैठ कर काम करते रहते हैं, उसको व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो फिर स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति सबका क्या होता है, पेट सब निकल जाता है, ढेर सारे प्रकार की समस्याएं आती है। विश्राम करने से अब मान के चलो कितना लेबर कैटेगरी का मान के चला आदमी, तो क्या करते, दिन भर एकदम बोझा उठाते। अब दिन भर बोझा उठाते, क्या सुबह है जाकर कसरत करेगा, उसका तो दिन भर जितना बोझा उठाते, जितना बोरा ढोते, उसी में उसका सारा का सारा व्यायाम हो जाता है। अब उन व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है। अब उन व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, तो विश्राम की। ऐसे व्यक्ति को विश्राम करनी चाहिए, तो व्यायाम के साथ साथ विश्राम भी करनी चाहिए। जब व्यायाम और विश्राम भी करते हैं तो स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है। व्यसन, अब व्यसन क्या होता है, व्यसन ऐसे होते हैं जो नशीला पदार्थ हम कहते हैं, जैसे दारू हो गया, सिगरेट हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये सब। यदि ये सब का सेवन करते तो फिर मेरा स्वास्थ्य क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। यानी कि व्यसन मतलब नशीले पदार्थ से दूर, नशीले पदार्थ मादक पदार्थ से क्या रहो, दूर रहो। दूर रहने से क्या होती है, मेरा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। साथ ही साथ और बात करते हैं संक्रामक रोग के प्रति टीकाकरण। अब संक्रामक रोग जो होते हैं, जो रोग क्या होते हैं, एक दूसरे से फैलने वाले होते हैं।
अब मान चलो हम किसी को सब दूसरा में हो, तीसरा में, चौथा में, पांचवा, इस प्रकार से जो फैलते हैं, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं, तो ऐसे संक्रामक रोग ढेर सारा है जिनका सरकार ने टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है। जैसे बच्चा छोटा छोटा होता है, उसकी पोलियो की व्यवस्था कर रही है सरकार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, टीकाकरण की बढ़ावा देना चाहिए। यदि अपने यहाँ कोई संतान होती है, कोई बाल बच्चे होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, जो संक्रामक रोग होते हैं इसके प्रति जो टीका दिए जाते हैं, तो इस टीका का क्या करना चाहिए, उपयोग करने से टीका लेनी चाहिए। यदि मान के लोग घर के आस पड़ोस इत्यादि जगहों पर कहीं है जो बच्चों को टीका नहीं दिलवा रहे, तो उसको जाकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जो टीका लो से फायदा ही होगी। तो क्या करना चाहिए, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण जो होते हैं इसकी प्रचार प्रसार करना चाहिए, टीका लगवानी चाहिए, दूसरों को देनी चाहिए और अपना भी लेनी चाहिए। इसके बाद अपशिष्टों का समुचित निपटान करनी चाहिए। अपशिष्टों को क्या करना चाहिए, समुचित निपटान करना चाहिए। अपशिष्ट मान के जो कूड़ा कचरा जो है तो एकदम ऐसा नहीं करेंगे कहीं पर फेंक देंगे, कहीं पर फेंकेंगे तो सड़ेगा गलेगा, और सड़ेगा गलेगा तो फिर क्या हो, उससे विशेष प्रकार की गंध निकलेगा जो वातावरण को प्रभावित करेगा, और उस वातावरण में रहने वाले लोग को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो कचरा जो होगा उसकी समुचित निपटान करेंगे। अब समुचित निपटान किस प्रकार से करेंगे, अब मान चलो सब्जी का कचरा है या इत्यादि प्रकार की जो सड़ निकलने वाला कचरा है, तो उसको क्या करेंगे, एकदम जमा करेंगे, और जमा करने के बाद कहीं पर मिट्टी में दफना देंगे, ताकि नीचे में सड़ेगा, सड़ने के बाद क्या होगा, ह्यूमस में बदलेगा और हमारे खेतों के लिए खाद भी हो जाएगा और कचरा का काम भी हो जाएगा। अब कुछ ऐसे पदार्थ है जो सड़ने वाले नहीं होते, उसको निपटा एक जगह एकत्रित करो और कहीं दूर जाकर जहाँ पर ढेर सारे कचरा तो वहां पर फेंक दो, तो ताकि क्या होगा, वहां के आसपास कोई रहने वाला नहीं होगा, जिससे क्या उतना दिन रहेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित उससे नहीं होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी बातें क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की मूलभूत शर्तें हैं। यानी कि इन सभी बातों पर विशेष कर क्या करनी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम नहीं के बराबर पड़ेगा। ठीक, आगे बात करते हैं जो रोग या बीमारी क्या होते हैं। रोग या बीमारी के हमने स्वास्थ्य में बताए हैं कि ऐसी स्थिति या स्वास्थ्य का मूल अर्थ जो बताएं, तो स्वास्थ्य के मूल अर्थ में बताएं जो हमारे शरीर क्या होना चाहिए, रोगों से मुक्त होना चाहिए, बीमारी से मुक्त होना चाहिए, या बीमारी अनुपस्थित होनी चाहिए। बीमारी होता है क्या, बीमारी कैसे पूछेंगे, कौन सी बीमारी है, बीमारी क्या होता है, तब जैसे बीमारी को जानेंगे तब तो अनुपस्थित रहेगा। तो बीमारी क्या होता है, तो बीमारी यह होता है जब शरीर के अंग या अंगतंत्र, क्योंकि हमने जानते हैं हमारे शरीर की मूल इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका से मेरा अंग बनता है, तंत्र बनता है, इत्यादि चीजों बनता है, जाकर फिर सारे के सारे मिलकर हमारे शरीर का बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो जब क्या होते हैं शरीर के अंग या अंगतंत्र, क्या जब शरीर के अंग या अंगतंत्र के प्रकार्यों पर, यानी कि जब शरीर है तो शरीर में क्या होते हैं, अंग होगा, अंगतंत्र होगा, और जब शरीर के अंग या अंगतंत्र पर, अंग या अंगतंत्र के प्रकार्यों पर, यानी कि जो कार्य करते हैं उस कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर जो है, शरीर में क्या है, अंग अंगतंत्र है, और अंग या अंगतंत्र जो हमारे काम करते हैं उस काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव मतलब उल्टा प्रभाव, मेरा शरीर का पार्ट पुर्जा ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से यदि मान के चलो क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, क्या कहते हैं, बुखार लग गया, जिसमें क्या होते हैं, शरीर मेरा गर्म हो जाता है, उससे कम होते तो कहते हैं ठंडा लग गया। जिस प्रकार से धड़कन जो होते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, जब 1 मिनट में 72 बार से अधिक हो जाती है, मान चलो 85 बार हो गया, 90 बार हो गया, इत्यादि बार हो गया, तब कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया। यदि कम हो जाते हैं तो कहते हैं बीपी लो हो गया, अधिक होते तो उसको क्या कहते हैं, बीपी हो गया। तो यही प्रकार से जब क्या होते हैं, जब हमारा अंग या अंग तंत्र समान तौर तरीके से काम करना भिन्न हो जाते हैं, या तो काम अधिक कर दे रहा है या तो काम क्या कर रहे हैं, कम कर रहा है। जब समान तरीका से काम अंग या अंग तंत्र अधिक करे चाहे कम करे, तो अधिक हो या कम उसी को हमने क्या कहते हैं, बीमारी, उसी को हमने क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। और यह बीमारी जो होते हैं, बीमारी कई प्रकार, हाँ बीमारी होते हैं, और बीमारी में क्या होते हैं, विभिन्न चिन्ह और विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। विभिन्न चिन्ह कैसे होता है, जिस प्रकार से चेचक का नाम सुना होगा, कौन सी बीमारी, चेचक का नाम सुना है, जिसको अपना सबके गाँव घर की भाषा में माता कहते हैं। तो माता होते तो माता में क्या होते, फुंसी टाइप का निकल जाता, दाना दाना टाइप का, तो दाना दाना टाइप का निकल जाता तो क्या हो गया, वो तो विभिन्न हो गया, उनको चिन्ह हो गया।
इसी प्रकार से जैसे डॉन्डिस का नाम सुना होगा, तो डॉन्डिस में क्या होती है, जो आंख लाल हो जाती, आंख पीला हो जाते हैं, उसके आंख लाल हो जाते हैं, पीला हो जाते हैं, बदन सब क्या हो जाते हैं, पीला हो जाते हैं। कि इस प्रकार से जो होते हैं विभिन्न प्रकार की चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, साथ साथ विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं। लक्षण प्रकट क्या करते हैं, जिस प्रकार से मान के चलो बुखार लगते हैं, तो बुखार लगते हैं तो बुखार लगने पर शरीर क्या होते हैं, हीट हो जाती है, बुखार लगने पर शरीर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होते, अलग अलग प्रकार के लक्षण है और अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, चिन्ह प्रदर्शित करते हैं जब कोई रोग या बीमारी होती है। क्लियर। इसके बाद यह रोग या बीमारी जो होते हैं कई तरीकों से हो सकते हैं। अब कौन कौन से तरीका से हो सकता है, या जो बीमारी होगा तो शरीर की आंतरिक कारकों से, यानी कि शरीर के अंदर की गड़बड़ी से होगा, अंदर की कोई अंग या अंग तंत्र काम अधिक कर रहा है, कम कर रहा है, उसके कारण होगा। जो शरीर के अंदर आंतरिक कारण से होते हैं तो उसको आंतरिक कारकों कहते हैं। और कुछ बीमारी ऐसा होता है जो बाहरी कारकों से होता है, यानी कि जो शरीर के बाहर होते हैं उसके कारण होता है। तो चलो अब जानते हैं शरीर के आंतरिक कारक क्या होते हैं और शरीर की बाहरी कारक क्या होता है। चलो तो अब जानते हैं जो शरीर के आंतरिक कारकों से दोष या शरीर के आंतरिक कारक से कैसे रोग उत्पन्न होते हैं, कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं शरीर के आंतरिक कारकों से दोष। यानी कि जब शरीर के आंतरिक कारकों में, यानी कि शरीर के आंतरिक संरचनाएं में, अंग या हो अंग तंत्र में जब क्या होते दोष आ जाती है तो उससे हमें कई प्रकार की बीमारी होती है। और इस प्रकार से जो बीमारी होती है उन्हीं बीमारी को आंतरिक कारकों से होने वाले रोग कहते हैं। तो जैसे हम बात कर ले या इसका हम डेफिनेशन ले, तो जब अंग या अंग तंत्र, क्या जब शरीर की अंग या अंग तंत्र में दोष हो, जब क्या होते हैं शरीर के अंग हो या अंग तंत्र में क्या आ जाती है, दोष आ जाती है। दोष कब आती है, जब ठीक से काम नहीं करते, आवश्यकता से या तो अधिक काम कर देते या तो आवश्यकता से कम काम कर देते, या दूसरे अंगों से प्राप्त गलत सूचनाएं हो, या एक अंग होते हैं तो दूसरे अंग को सूचनाएं जो देती है वह गलत सूचनाएं दे देती है। जब गलत सूचनाएं देती है या असामान्य तरीका से कार्य करने लगती है, इसके कारण जो रोग होती है उसी को हम कहते हैं आंतरिक कारकों से होने वाले दोष या आंतरिक कारकों से होने वाले रोग। क्लियर हुआ। और यही कारण होता है, देखते हैं कि बड़े बड़े बच्चे सब 8 साल 10 साल के हो जाते हैं, वो क्या करते हैं सोए रहते लेकिन सोया ही बेड पर ही क्या करते पेशाब कर देते हैं। पेशाब इस प्रकार से कर देते हैं, जब उसको पेशाब हो लगते हैं तो उसका दिमाग यह एलो करता है कि ये बाहर जाकर कर रहा है। जैसे लड़का हो या बच्चा कोई होती है तो बच्चा जब क्या करता है पेशाब करने लगते हैं सोया में, तो उसका दिमाग यह बताते रहते हैं कि बाहर में जाकर पेशाब करते हैं। जब वो क्या होते पेशाब निकलते हैं और बॉडी भींगते हैं, तो भींगने उसके बाद फिर मस्तिष्क को पता चलती है अरे क्या कर दिए, कहाँ हम ऑर्डर दे दिए और कहाँ पेशाब कर दिया। इस तरह से कभी कभी देखते होंगे यदि लड़का होंगे तो नाइट फॉल्ट होता है। नाइट फॉल्ट क्या होता है, जब क्या होते सोए रहते हैं तो एकदम स्वप्न में देखते हैं किसी लड़की के साथ संभोग कर रहे या किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे, जो कि हकीकत में नहीं बनाते, एकदम सोए में एकदम सपन देखते हैं। तो सपने देखते हैं जो किसी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं सेक्सुअल रिलेशन बना रहे, यानी कि किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होते हैं एकदम माइंड है तो सोया हुआ, लेकिन माइंड को लगता है कि सही में रिलेशन बना है, सही में सेक्स कर रहा है। और उस स्थिति में क्या होते हैं जो पेनिस से जो कि स्पर्म बाहर निकल जाती है। ये क्या होती है, माइंड जो होती है गलत सूचनाएं दे देती है। माइंड क्या होती है गलत सूचनाएं दे देती है, जिसके कारण शरीर से क्या होती है स्पर्म बाहर आ जाती है। क्या रियल में उस टाइम क्या सेक्सुअल रिलेशन में रहती है, नहीं रहती। जब वही क्या होते बॉडी से बाहर आते हैं, बॉडी में जब स्पर्श होती है तो फिर पता चलता है ये क्या हो गया। समझिए, तो इस प्रकार से जो होती है ये किसी को नाइट फॉल्ट हो, किसी को नाइट फॉल्ट हो, या कोई क्या करते हैं पेशाब कर देता है बेड पर सोए, या क्या होते कभी कभी क्या होते हैं जोर से क्या होते टट्टी लगते हैं तो एकदम पेंट में हो जाते हैं। ये सब जो होती है यह सब भी एक प्रकार की बीमारी है। नाइट फॉल्ट होना एक प्रकार की बीमारी है,
बेड पर पेशाब हो जाना एक प्रकार की बीमारी है। और यह सब जो बीमारी होती है किसके कारण होती है, यह सब बीमारी होती है आंतरिक कारकों से, क्योंकि यह बाहर की इसका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि माइंड जो होती है माइंड से ही वो होता है। माइंड नालो करता है कि वह सही में सेक्सुअल रिलेशन में है और एस्पर्म को क्या करते थे बाहर निकाल देते। माइंड करता है जो हाँ सही में बाहर में जाकर पेशाब कर रहे हैं लेकिन रहते हैं बेड पर और पेशाब क्या होते शरीर से बाहर निकल जाते, ऐसे ऐसे। इसी के अंतर्गत आते हैं एक कार्बनिक रोग। तो कार्बनिक रोग क्या होते हैं, जब शरीर के किसी अंग में कुपोषण हो। कुपोषण मतलब क्या होते हैं, वह अंग में पूर्ण तरीका से उस अंग की पूर्ण तरीका से पोषण नहीं हो पाती है। अब पोषण क्यों नहीं हो पाता है, पोषक तत्व या अन्य किसी कारण से हो जिसके कारण क्या होते हैं वह अंग पूर्ण तरह से पोषण नहीं हो पाते, यानी उसमें कुपोषण हो जाता है। तो कुपोषण या अंग से गलत या अधूरी सूचना मिलती है, या तो उस अंग में क्या होगा कुपोषण होगा, या तो वह अंग क्या करेगा गलत सूचना देगा, या आधा अधूरी थोड़ा देगा थोड़ा रख लेगा। इस प्रकार से जो होते हैं रोग, उस रोग को हम कौन सा रोग कहते हैं, कार्बनिक रोग। और इस प्रकार से होने वाले रोग जैसे मधुमेह, कौन सा रोग, मधुमेह। अब मधुमेह में क्या होते हैं, मधुमेह रोग जो होता है, इस मधुमेह रोग में क्या होता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए हमारे अग्नाशय से एक स्त्रावित होता है, वह अग्नाशय से जो स्त्रावित होता है वह इंसुलिन, यानी कि अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय इंसुलिन की क्या करता है, स्त्रावित करता है। और इंसुलिन क्या करता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के काम करता है। जब क्या होते है, आवश्यक मात्रा से इंसुलिन कम स्त्रावित होने लगती है, यानी कि जितना आवश्यक है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इंसुलिन की मात्रा, और उस मात्रा से जब क्या करते हैं कम स्त्रावित करते हैं। कौन स्त्रावित, तो स्त्रावित जो करते हैं अग्नाशय करते हैं। जब आवश्यक मात्रा से कम स्त्रावित कर देते हैं इंसुलिन का, तो इंसुलिन क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने में असक्षम होते, यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट को पचाना था तो उतने की नहीं पचा पाते क्योंकि उसकी मात्राएं कम होती। और जब उसकी मात्राएं कम होती कार्बोहाइड्रेट कम पचेगा, जब कार्बोहाइड्रेट कम पचेगा तो शरीर में उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब शरीर में उसकी मात्रा बढ़ेगी तो इससे क्या हो जाती है, कौन सा रोग, तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो मधुमेह जो रोग होते हैं किसके कारण होते हैं, तो अग्नाशय से स्त्रावित होने वाला जो द्रव है, जो इंसुलिन है उसके कारण होती है। यह जो इंसुलिन जो स्त्रावित होते हैं कौन करते हैं, अग्नाशय करते हैं। तो अग्नाशय हमारा क्या है, एक अंग है, उस अंग में एक त्रुटि आके जिसके कारण क्या हो गया, मधुमेह नामक रोग। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं बाहरी कारकों से उत्पन्न होने वाला रोग। अब बाहरी कारकों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बाहरी कारकों से कैसे रोग होता है। जो बाह्य कारक यानी कि शरीर के बाहर के वातावरण के जितना कारक है, इसके कारण यदि हमारे शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है तो प्रभावित जैसे होगा तो सामान्य तौर तरीका से काम करना बंद कर देगा, या तो अधिक काम कर देगा या तो कम काम करेगा। तो इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होते तो उसको कहते हैं बाह्य कारकों से उत्पन्न होने वाला रोग। जैसे माने कि चलो कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, तो कोरोना वायरस जो हुआ तो बाहर से आया, हमारे शरीर में एंट्री मारा और बाहर से आकर हमको क्या किया, हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त किया, यानी कि रोग उत्पन्न किया। तो बाहर से आकर जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको कौन सा रोग कहते हैं, तो बाह्य कारकों से होने वाले रोग। जैसे माने चलो अधिक गर्मी होती है तो अधिक गर्मी से भी रोग होते हैं, अधिक ठंडी होती तो उससे भी हो जाते, माने चलो कहीं पर जोर से चोट लगे तो इसके कारण भी रोग होते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग होता है उसको कौन सा रोग कहते हैं, तो उसको हम कह देते हैं जो बाहरी कारकों से होने वाले, इसको कौन सा रोग कह देते हैं, बाहरी कारकों से होने वाले रोग। और बाहरी कारकों से होने वाला रोग कहते हैं गलगंड। अब गलगंड रोग क्या होता है, जिसको हम घेंघा रोग भी कहते हैं। गलगंड रोग होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी कब होती है, जब बाहर से हम आयोडीन खाते कम है। जब बाहर से आयोडीन कम खाते हैं तो इससे कौन से रोग होते हैं, तो गलगंड रोग होते हैं। तो बाह्य कारकों के कारण मलेरिया हो गया, तो मलेरिया कैसे होती है, तो मलेरिया होती है जब मच्छर काटते हैं, तो मच्छर काटने से क्या होती है, शरीर में प्लाज्मोडियम आती है, और प्लाज्मोडियम क्या होते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और मलेरिया हो जाती है। तो मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम के कारण, और प्लाज्मोडियम कहाँ से आते हैं, तो बाहर से हमारे शरीर में मच्छर पहुंचाती है। कौन पहुंचाते हैं, तो मच्छर पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो रोग होते हैं उसको कहते हैं बाह्य कारकों से होने वाले। क्लियर। अब इसके बाद हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे
जो रोग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो आज के क्लास को यहीं छोड़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट